बहू है वो तुम्हारी। मम्मी जी, आज शाम की पार्टी में कौन से कपड़े पहनूं, एक बार मुझे बता दीजिए। नहीं तो फिर, ललिता ने सासू माँ अंबानी जी से पूछा। हाँ हाँ, आकर बता रही हूँ, कह अंबानी जी काम में लग गई। कुछ देर बाद ललिता के कमरे में जाकर उसकी पूरी अलमारी खंगालते हुए बोली, पता नहीं कहाँ से ऐसी रंगत वाली बहू ले आया है गिरी, जिस पर कोई रंग जचता ही नहीं। किसी तरह एक साड़ी निकालकर अंबानी जी ललिता को देती हुई बोली, ये वाली साड़ी ही पहनना और मैचिंग ज्वेलरी पहन लेना। वैसे भी तुम कुछ भी पहनो, अच्छी तो लगोगी नहीं। तानों के साथ अंबानी जी अक्सर ललिता का दिल दुखाने से बाज नहीं आती थी। खैर, शाम को घर में अंबानी ने शानदार पार्टी का आयोजन किया था। ललिता अंबानी जी के पति आनंद जी के दोस्त किशोर जी की इकलौती बेटी। गिरी को पता नहीं, वो शुरू से ही बहुत भाती थी। फिर अपनी पढ़ाई के सिलसिले में वो विदेश चला गया था। जब लौट कर आया तो पता चला ललिता का विवाह जहां भी तय होता, उसकी रंगत की वजह से इनकार कर दिया जाता। लड़के वाले पैसे भी बहुत मांगते, जिसे देने से किशोर जी कभी मना नहीं करते। पर लड़के को ललिता पसंद नहीं आती। ऐसे में हताश ललिता जब गिरी से मिलकर रोते हुए ये सब बता रही थी, तभी उसने कहा, ललिता मुझसे शादी कर लो ना। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? ये कैसी बात कर रहे हो गिरी? एक तुम ही तो हो जो आज तक मुझसे कभी दोस्ती नहीं तोड़े हो। मैं जैसी हूँ वैसी स्वीकार करते रहे, पर तुम पापा के दोस्त के बेटे हो। ऊपर से आंटी जी को तो मैं जरा भी पसंद नहीं आती। वो मुझसे कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करती। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। प्लीज आगे से ऐसी बातें कभी मत कहना, ललिता ने कहा। देखते देखते 1 महीना बीत गया। पता चला ललिता की शादी तय हो गई है। लड़का फोटो देखकर हाँ कर दिया है। परिवार वाले पैसे की भरपूर मांग कर रहे हैं, जिसे किशोर जी खुशी खुशी दे रहे हैं, ताकि बेटे का वैवाहिक जीवन सुखद रहे। साथ ही तसल्ली इस बात की है कि लड़के ने हाँ कर दी है। सारी तैयारी के बाद शादी वाले दिन जब लड़के ने ललिता को देखा, तो वो मंडप में जाने को तैयार ही नहीं हुआ। उसे लग रहा था तस्वीर वाली लड़की तो ये है ही नहीं। किशोर जी का पूरा परिवार सदमे में आ गया था। तब हिम्मत कर गिरी ने अपने दिल की बात अपने पिता और किशोर जी से कह दी। बेटा जी, आप बहुत अच्छे और समझदार हो। फिर भी कहूँगा, ललिता पर कोई एहसान कर के शादी मत करना। उसकी शादी कहीं नहीं भी होती तो भी हम बेटी को अपने पास रख सकते हैं। किशोर जी ने हाथ जोड़कर कहा था। मैं सब सोच समझ कर बोल रहा हूँ अंकल जी। ललिता का दिल मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उसका स्वभाव उसके अलग है, गिरी ने कहा। ललिता को किसी तरह मनाकर गिरी से शादी करवा दी गई थी, पर अंबानी जी ललिता को दिल से अपना नहीं पा रही थी। उन्हें घर में हर चीज़ खूबसूरत पसंद थी और उनकी नज़र में बहू उनकी सोच के जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए उसे बातों से शर्मसार करने से वो बाज नहीं आती थी। ललिता बहू बनकर जब से आई यही कोशिश करती रहती कि अंबानी जी उससे खुश रहे। वो हर काम उनसे पूछ कर ही करती। उसकी कोशिश यही रहती कि मम्मी जी को मेरी वजह से शर्मसार न होना पड़े। इसी चक्कर में आज की पार्टी के लिए कपड़े भी वो अंबानी जी से ही पूछकर पहनना चाहती थी। तैयार होकर जब ललिता पार्टी में पहुंची तो सभी उसकी तरफ आश्चर्य से देख रहे थे। अंबानी, तेरी बहू तो? उनकी खास सहेली ने जैसे ही बोलने को मुंह खोला, अंबानी जी बिना ललिता की तरफ देखे कहने लगी, हाँ यार, मेरे बेटे को पसंद आ गई, वरना मैं तो कुछ और ही सोच कर रखी थी। अब तो जो है यही है। कह ज्यों ही वो पलट कर ललिता की तरफ देखी तो खुद ही आश्चर्य में पड़ गई। ये तो वो साड़ी है ही नहीं जो वह पसंद करके उसे पहनने बोली थी। ये क्या पहन कर आ गई हो तुम? तुमसे कहा था ना वो वाली साड़ी पहन कर आना। धीमे से अंबानी जी ने ललिता से कहा।
तभी पार्टी में आई महिलाएं ललिता के पास आई और बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो, ये किसकी पसंद है? जी, ये गिरी लेकर आए, जिद करके पहनने बोले। मैं बोली भी, मेरे कॉम्प्लेक्स पर ये काली साड़ी, पर वो बोले, तुम पहनो तो सही, मैं बदल कर आती हूँ। अंबानी की ओर देखते हुए ललिता ने कहा, अरे नहीं ललिता, बहुत ग्लैमरस लग रही हो तुम, बदलने की ज़रूरत नहीं है। सच में अंबानी, तुम्हारे बेटे की पसंद वाकई बहुत अच्छी है। अंबानी जी की दोस्त ने ललिता के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अंबानी जी कुछ कहने को हुई, तभी उनके पति पास आकर उनके हाथ धीरे से पकड़कर किनारे पर ले गए और बोले, अब तो शर्मसार करना बंद करो। कोई अपनी ही बहू को ऐसे सबके सामने अपमान करता है क्या? मैं नहीं चाहता तुम कोई भी तमाशा खड़ा करो। सब ललिता की तारीफ कर रहे हैं, थोड़ा तुम भी तो कर ही सकती हो। अंबानी जी चेहरे पर एक मुस्कान लेकर ललिता के पास आई और बोली, हाँ बहुत अच्छी लग रही हो, आओ अब सबसे मिलो। कह अंबानी जी सबसे ललिता को मिलवाने लगी। सब ललिता की तारीफ कर रहे थे। पहली बार अंबानी जी ने महसूस किया उनकी बहू को वो जैसा समझ रही हैं वो वैसी नहीं है। उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास है जो उसके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और जिसे अंबानी जी की वजह से ही ललिता दबा कर रखा करती है। पार्टी के बाद सब चले गए। दूसरे दिन अंबानी जी की पार्टी की थकान की वजह से तबीयत नासाज लग रही थी। ललिता ने उन्हें बिस्तर से उठने नहीं दिया, बहुत अच्छी तरह से उनकी सेवा की। ये सब देख अंबानी जी को अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हो रहा था। 2 महीने से ललिता बिना कुछ बोले अंबानी जी के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, पर उनके ऊपर तो रंगत की परत चढ़ी हुई थी जिसके आगे ललिता का सुंदर दिल व्यवहार वो देख ही नहीं पा रही थी। ललिता, मैंने बहुत बुरा किया ना तुम्हारे साथ। मैं न केवल अपने पति और अपने बेटे की पसंद को नापसंद करती रही, बल्कि उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार भी किया। फिर भी तुमने मेरी किसी बात पर सवाल नहीं उठाया, ना गिरी से न आनंद से कभी कुछ कहा। यहाँ तक कि अपने माता पिता के पास भी मेरी तारीफ करती रही हो सके तो मेरे व्यवहार के लिए माफ़ कर देना। अंबानी ने ललिता से कहा, बिल्कुल नाराज़ नहीं हो मम्मी जी, आपकी जगह कोई भी होता तो यही करता। मेरे मन में बस यही रहता था कि आपको दुखी ना करूं। मम्मी जी, शक्ल सूरत और रंग तो जो है उसे बदल नहीं सकते, पर अपना व्यवहार तो बदल ही सकते हैं। बस मैं अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहती थी और देखिए, आपने आज मुझे दिल से अपना लिया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके प्यार की कमी थी इस घर में, अब वो भी मिल गई। ललिता अंबानी जी का हाथ पकड़कर बोली। अंबानी जी को आज ललिता के हाथ की पकड़ में पहली बार अपनेपन का एहसास हुआ, शायद दिल से पहली बार जो बहू को अपना पाई थी। मैं यहाँ किसी रंग भेद की बात नहीं कर रही, हम सब अलग अलग हैं, जैसा भगवान ने हमें बनाया। हम अपने व्यवहार से किसी के दिल में जगह बनाते हैं, रंगत या सूरत से जगह कम ही बनती है। व्यवहार से हमेशा के लिए पक्का छाप छोड़ जाते हैं। किसी की सूरत को ना देखें, बल्कि उसकी सीरत अच्छी होनी चाहिए। सीरत अगर अच्छी ना हो तो घर मकान बनते देर नहीं लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही अपने अच्छे सीरत से ललिता ने आज अंबानी जी का दिल जीत लिया। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।